गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन स्टडी करवा रहा हूं। तो हम क्लास 9 के टॉपिक बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये हमारी पार्ट 6 है, टॉपिक पार्ट 6 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुपद के बारे में हमने बहुत ही डिस्कशन किया है डीप से। 2.1 में पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं पीछे की क्लास में। अब जो पार्ट है वो दूसरे के वापस क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4 से लेकर 7 तक हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में। उम्मीद है आपको पहले की क्लास से पसंद आई होगी। अब आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लास। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन है जो उतार लेता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाई गए मान के लिए बहुपद संगत बहुपद शून्य है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान के लिए बहुपद शून्य है। बहुपद शून्य अपने को सिद्ध करना है। थर्ड तक मैंने कंप्लीट करवा दी, तो मैं थर्ड से नहीं उतार रहा, मैं फोर्थ से डायरेक्ट उतार रहा हूँ। पी एक्स जो फंक्शन दे रखा है वो x + 1 और x - 2, और जो x की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है -1 और 2। दूसरा दे रखा है 500 क्वेश्चन, पी एक्स = x² और x की वैल्यू हमें दे रखी है 0। और थर्ड दे रखा है 6 दे रखा है पी एक्स = lx + m। x की वैल्यू इसके अंतर्गत दी नहीं रखी है। चलो मैं अभी इसको थोड़ा सा बता दूंगा। इसकी वैल्यू होगी l की वैल्यू, x की वैल्यू m बटे -m/l, ये वैल्यू होगी। 7th में पी एक्स = 3x² - 1, x की वैल्यू हमें दे रखी है -1/√3 और 2/√3। 8 दे रखा है पी एक्स 2x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहाँ पे आपके पास में चौथे से लेकर 8 तक के जो सवाल है वो कंटिन्यू हम करेंगे। तो हमें पता है जो भी बहुपद है, जो भी पॉलिनोमियल है वो 0 होना चाहिए। जिसका जो फंक्शन दे रखा है पी एक्स, वो हमें कितना प्राप्त करना है? 0। किन वैल्यू के लिए? वैल्यू हमारी जो सामने पुटअप, उन्हीं वैल्यू के लिए जो बहुपद का मान है 0 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं x = -1 के लिए, और जो सवाल नंबर है थर्ड का फोर्थ। तो आंसर नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन का जो पैटर्न है हमें पता है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। पी एक्स = x + 1 और x - 2। तो पहला जो टॉपिक दे रखा है ये लिख लेते हैं इसको, x = -1, यानी जो फंक्शन है उसके अंतर्गत या जो पॉलिनोमियल है उसके अंतर्गत हम x की जो वैल्यू है वो कितने पुटअप करेंगे? -1 पुटअप करेंगे। तो p -1 x की जगह, तो -1 + 1 और x की जगह -1 - 2, जो भी जितने भी x दिखाई दे रहे थे उसकी जगह मैंने कितना पुटअप कर दिया है? -1। x = -1 के लिए पहले इंडिविजुअल देखेंगे, फिर 2 के लिए भी इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। तो अभी -1 की जो वैल्यू आ रही है -1 + 1, माइनस प्लस माइनस, एक में से अगर एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो एक में से घटाए 0 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएंगे माइनस प्लस चिन्ह आता है माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, और 0 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो ये तो सत्य है। अभी x = 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। इसका बी सेक्शन हो जाएगा x = 2, वो भी प्लस का 2, माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2। तो p x की जगह 2 लिखेंगे, p x की जगह 2 लिख लिया, 2 + 1 और 2 - 2।
तो यहाँ से शुरू करते हैं, 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 में से 2 घटाए कितना बच गया 0। अगर 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो P2 P क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे दोनों फंक्शन के लिए A और B जो Px है, Px उनके लिए क्या पुटअप हो रहे हैं, शून्य पुटअप हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे x बराबर -1 तथा 2 के लिए बहुपद शून्य है, बहुपद शून्य है। तो जल्दी से इसे राइट डाउन करें। तीसरे का 4th क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी तक अभी राइट डाउन नहीं किया है, तो जल्दी से 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। 3rd का 5 बहुत ही सरल है, आप खुद कर सकते हो, ये ज़्यादा ही आसान दे दिया। बीच में सवाल x बराबर 0 पुटअप करना है और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो शून्य आंसर आ जाएगा। तो बहुपद के लिए हम क्या लिख देंगे, x बराबर 0 के लिए जो बहुपद है वो शून्य है। तो यहाँ पे मैं इसको रफ डाउन कर रहा हूँ। तीसरे के 5th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे अब। थर्ड का 5th कंटिन्यू करते हैं। तो अपने को फंक्शन दे रखा है Px बराबर x² और जो x की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है। यहाँ पे शून्य पुटअप करेंगे P0 = 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये आंसर आ गया, इतना ही होगा, बहुत ही सिंपल था। तो पता ही है, जैसा कि हम लिखेंगे x बराबर 0 के लिए बहुपद शून्य है। अगर 0 आंसर नहीं आता है तो हम लिख देंगे शून्य नहीं है, कोई ना कोई मान आ रहा है, इसके लिए हम शून्य नहीं है। अभी x बराबर 0 के लिए जो मान आया है वो बहुपद का शून्य आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शून्य है। जल्दी से इसे राइट डाउन करें, 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसे उतारना स्टार्ट करें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। अभी इसमें रफ डाउन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो वैल्यू दे रखी है Px = Lx + m दे, और जो x की वैल्यू दे रखी है वो माइनस का m/l दे रखा है। बुक में हो सकता है मिसप्रिंट है, मैंने मेरी तरफ से वैल्यू लिखी है, तो मेरे ख्याल से ये सही है। तो अभी हम x की जो वैल्यू है वो माइनस का m/l पुटअप करेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है आप भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं माइनस का m/l, तो p x की जगह लिखेंगे माइनस का m/l बराबर l मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस का m/l। x की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू पुटअप कर दी और प्लस का m का जगह m। अब बताएं कुछ कटने लायक है यहाँ से, बिल्कुल l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बचा माइनस का m और यहाँ पे आंसर बचा प्लस का m। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के m में से प्लस का m घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0। तो p बराबर माइनस के m/l के लिए जो बहुपद है वो बिल्कुल शून्य है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लिख देंगे x बराबर माइनस m/l के लिए बहुपद शून्य है, बहुपद शून्य है। For the value of x equals to minus m/l, the polynomial is 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जल्दी से इसे राइट डाउन करें, 2 मिनट का समय, आप जल्दी से इसे राइट डाउन करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 के 6 को नहीं उतारा है तो जल्दी से उतारे, 2 मिनट का वीडियो पॉज करके। उम्मीद है आपने इसे उतार लिया होगा। तो मैं इसे रफ डाउन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। l इंटू माइनस का m/l, ये दोनों ऊपर नीचे होने के कारण एक दूसरे से कट जाते हैं, तो l से l कैंसिल आउट हो गया। माइनस का m ब्रैकेट के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का m आ गया
और ये प्लस का एम है और माइनस प्लस माइनस होता है आपको पता है और 0 इससे आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं उतार लेता हूँ। dx इक्वल्स टू 3x² माइनस 1 और x की जो वैल्यू दे रखी है पहली बार में a लिख लेते हैं, इसको दो वैल्यू देते हैं तब मैं पहले a को लिखता हूँ फिर दूसरे को b लिखता हूँ। तो माइनस का 1/√3। तो यहाँ पे ये पुटअप करके देखते हैं p x की वैल्यू मेरे को पुटअप करनी है माइनस का 1/√3, माइनस के 1/√3 पुटअप कर देते हैं अभी 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 3 माइनस का स्क्वायर सदैव प्लस होता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और √3 का स्क्वायर, अगर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो √9 आएगा और √9 का मान वापस कितना होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है आंसर, √3 को √3 से गुणा करते हैं √9 और 9 का वापस रूट निकालते हो तो आंसर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा माइनस 1 में से 1 घटाया कितना बच गया 0। तो 3 से 3 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 1 में से 1 घटाया तो आंसर आ गया 0। तो p बराबर माइनस के 1/√3 के लिए तो मान सही है। अभी इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो अभी राइट डाउन करेंगे, उससे पहले आप इसे जल्दी से राइट डाउन करें, मैं इसे रफ करूंगा और क्वेश्चन नंबर बी के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने इसे उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, अगर अभी तक नहीं उतारा है तो जल्दी से उतारें। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में चर्चा करते हैं। 7 का बी जिसमें x की वैल्यू कुछ अलग दे रखी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 7 के बी में x की जो वैल्यू दे रखी है वापस 2/√3 दे रखी है। तो p x के स्थान पर लिखेंगे 2/√3 ब्रैकेट 1, वापस समीकरण में 3 x की जगह लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 2 का स्क्वायर 4, 2 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 बच गया, 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना बच जाता है 3। तो p 2/√3 के लिए तो शून्य नहीं है, जबकि p माइनस के 1/√3 के लिए शून्य था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखें, अभी इसको लिखने का थोड़ा तरीका देख लीजिए। मैं उसे रफ डाउन करता हूँ √3 वाला और इसका आंसर लिखता हूँ। अभी ये तो सॉल्यूशन हो गया, अब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। x बराबर माइनस के 1/√3 के लिए √3 के लिए बहुपद शून्य है, बहुपद शून्य है, जबकि x बराबर 2/√3 के लिए बहुपद शून्य नहीं है। जब क्वेश्चन के अंतर्गत एक के लिए आंसर सेटिस्फाई हो और दूसरे के लिए नहीं हो तब ये आपको ये लाइन लिखनी है। x बराबर माइनस के 1/√3 के लिए तो बहुपद शून्य है क्योंकि उसका जो ए सेक्शन हमने किया था उसमें आंसर शून्य आ रहा था, जबकि x बराबर 2/√3 के लिए बहुपद शून्य का नहीं है। तो हम ये लाइन लिख देंगे, इससे हमारे जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो सटीक जाएगा और सामने वाला उसको अच्छे से वेरीफाई कर सकता है। तो हमने थर्ड का 7 कर लिया कंप्लीट, थर्ड के 7 में ए और बी दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब थर्ड के 8 के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक नहीं उतारा है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। राइट डाउन कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8 के बारे में चर्चा करते हैं।
उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 जो क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन px इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू दे रखी है वो 1/2 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो x की वैल्यू 1/2 पुटअप करनी है आपको, और px फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 1। तो उस हिसाब से आपके पास में जो x की वैल्यू है 1/2 पुटअप करनी है। तो p x की जगह 1/2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हमने सॉल्व कर लिया है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, p 1/2 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट आ गया 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए। तो p 1/2 के लिए यहाँ पे x का मान 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर 2 के लिए बहुपद शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास में। 5 अभी किए हैं, 3 क्वेश्चन पीछे की क्लास में किए थे। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम कंप्लीट है। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करें, और आगे की जो क्लास है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, गुड बाय।